भाजपा अगर मुस्लिम को सिर्फ संगठन से जोड़ कर रखेगी, सिर्फ उसको वोट बैंक बनाकर रखेगी, तो वो हमें भी अच्छा नहीं लगता। क्योंकि कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए कि ये मुसलमान है ये हिंदू है, नेता कोई भी हो हम तो वोट उसे दे देंगे, लेकिन हमारी कॉलोनी का विकास तो किसी पार्टी देखो, इलेक्शन के टाइम पे वोट मांगने आते हैं और जब जीत जाते हैं कोई नहीं आता यहाँ। ऐसा नहीं है। हमारे बहुत सारे लोग हैं जानकार जो भाजपा से जुड़े हुए हैं, वोट भी करते हैं और कट्टर समर्थक हैं। आप तो पार्षद का आज तक किसी ने चेहरा ही नहीं देखा जब तो होया, तो आपने वोट नहीं दी होगी इसलिए नहीं। अब यूँ तो हमें पता वोट दी ना दी है। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है, जिनमें गाजियाबाद भी शामिल है। आइए हम जानते हैं गाजियाबाद जनता से उनका क्या मूड है इस बार। आपका नाम? मोहम्मद साकिब। उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है और 13 तारीख को चुनाव है, तो क्या रुझान रहेगा इस बार? क्या रहेगा, वोट डालेंगे। किस तरह का प्रत्याशी चाहिए आपको? अच्छा चाहिए, क्या क्या समस्या है यहाँ की? सही है बस। जी, आपका नाम? इस्लामुद्दीन। चुनाव को लेकर क्या क्या आपके तैयार है इस बार? हमने चाहे सब काम होना चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए। किस पार्टी को आप सपोर्ट करते हैं उसमें? अब पार्टी से हमें कोई मतलब है, हमें तो सब पार्टी वाले सब बढ़िया है। मतलब काम चाहिए आपको? हाँ, काम चाहिए, काम की जरूरत है, कोई भी हो पार्टी। जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम अखलाक सैफी है। चुनाव को लेकर आपकी क्या क्या उम्मीदें हैं इस बार? देखिए, उम्मीद एक आमजन क्या उम्मीद लगा सकता है। जो जनप्रतिनिधि हमारा तैयार होगा, जो जनप्रतिनिधि हमारा जीत कर आएगा, उससे क्या उम्मीद लगाई जा सकती है? सिर्फ यही लगा सकते हैं हम लोग कि हमारे यहाँ क्षेत्र में साफ सफाई प्रॉपर रहे, कूड़ा टाइम पे उठता रहे, और हमारे जो नाली खड़ंजे हैं वो टूटे फूटे हैं वो बनते रहें, और बहुत सारी छोटी छोटी समस्याएं हैं उन पर विशेष ध्यान दिया जाए, विकास किया जाए, छोटे छोटे क्षेत्रों को उभार कर अच्छे पोस्ट एरिया बनाए जाए। और आदमी क्या चाहेगा, समस्या यही होती है। एक क्या क्या समस्या है जी? देखिए, समस्याएं यहाँ तो बहुत सारी हैं। एक छोटा सा क्षेत्र है ये हिंडन विहार, जो नगर निगम के वार्ड नंबर 17 के अंतर्गत आता है। इसमें समस्याएं, सबसे बड़ी समस्या है गार्बेज फैक्ट्री की है, जो 2021 में नगर निगम के द्वारा बना दी गई है। यहाँ आज वो कूड़ा इतना इकट्ठा होता है, ये लोग कहते हैं नगर निगम वाले कि 200 टन कूड़ा डेली जाता है गार्बेज फैक्ट्री में, लेकिन वो 2000 टन जब तक ना हो जाए तो वो यहाँ से नहीं उठाया जाता। ये कहते हैं कि डेली उठाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और एक छोटी समस्या, छोटी क्या बड़ी समस्या है पानी की। जो पानी की लाइन डाली गई थी वो जगह जगह से ब्रेक हो चुकी है, पानी का प्रेशर डलने से फट जाती है, जिसकी गुणवत्ता 0 है, और वहां से पानी निकलता है, रिपेयर करते हैं, पानी बाहर निकलता है। एक समस्या सीवर की है। सीवर डले थे, करीब 6-7 साल पहले सीवर डले थे, जो कि मेन ईटीपी लाइन में नंदग्राम रोड पे कनेक्ट नहीं हुए हैं। उसका सारा जितनी भी गंद होती है क्षेत्र की, जहां जगह निकल मिल जाए वहां से सब निकलना शुरू हो जाता है। विधायक के सामने आपने अपनी समस्या रखी थी? देखिए, विधायक यहाँ कोई नहीं आता यहाँ पर। देखो, हमारा गाजियाबाद सब जानते हैं, हम भी यही कहेंगे कि ये गाजियाबाद भाजपा शासित जिला है, भाजपा शासित शहर है। यहाँ सांसद भी भाजपा के होते हैं, यहाँ विधायक भी भाजपा के होते हैं, यहाँ मेयर भी भाजपा के होते हैं, यहाँ पार्षद भी ज्यादातर भाजपा के होते हैं। तो नाने की एक वजह ये भी बताते हैं कि मुस्लिम समाज बीजेपी को वोट नहीं देता। ये सरासर गलत कहते हैं वो लोग, क्योंकि भाजपा में मुस्लिम समाज के लोग संगठन के साथ बहुत लोग जुड़े हुए हैं। आज अगर वो जीती है भाजपा, तो सिर्फ हिंदू की वोट से जीत जाएगी? मुस्लिम समाज वोट करता है तो आप कहते हैं कि मुस्लिम को वोट की जरूरत नहीं है? ऐसा नहीं है। हमारे बहुत सारे लोग हैं जानकार जो भाजपा से जुड़े हुए हैं, वोट भी करते हैं और कट्टर समर्थक हैं, बहुत कट्टर समर्थक तो हैं। है, लेकिन उन्हें कोई सम्मान उस तरह का नहीं दिया जाता जिस तरह से एक दूसरे समुदाय को दिया जाता है। कोई प्रत्याशी नहीं। ये आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा है मुझसे। भाजपा अगर मुस्लिम को सिर्फ संगठन से जोड़ कर रखेगी, सिर्फ उसको वोट बैंक बनाकर रखेगी, तो वो हमें भी अच्छा नहीं लगता। क्योंकि यहाँ पर लोग जो भाजपा के कैंडिडेट होते हैं, यहाँ कोई नहीं आता है, यहाँ वोट मांगने कोई नहीं आता। उनका तो ये मानना है कि हमें मुस्लिम समाज की वोट ही नहीं चाहिए, जबकि मुस्लिम समाज वोट करता है। तो मतलब आपके कहने का मतलब है मुस्लिमों ने तो भाजपा से प्रेम कर लिया है, लेकिन भाजपा नहीं कर पा रही है। भाजपा प्रेम नहीं कर पा रही है, बिल्कुल। भाजपा, मुस्लिम समाज धीरे धीरे, पहले सपोर्ट नहीं करता था, मैं आपसे बताऊं, लेकिन धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं भाजपा के साथ में, क्योंकि भाजपा के कुछ विधायक, कुछ सांसद, कुछ ऐसे हैं जो जिनसे लोगों को लगाव है, जो लोग काम करते हैं। सब एक से नहीं होते भाई। हमारे गाजियाबाद में यहाँ सांसद वीके सिंह जी रहे, हमारे क्षेत्र में नहीं आए, कोई बात नहीं,
आप गए थे उनके पास? हाँ, हम कई बार गए अपनी जन समस्याओं को लेकर के। बुलाया आपने उन्हें? बुलाया, यहाँ पर आई नहीं वो, हमने बुलाया था लेकिन आई नहीं। हम उनके ऑफिस गए, अपनी जन समस्याओं को लेकर के उनके पास गए, लेकिन हमारे यहाँ का समाधान नहीं कर पाए वो लोग। अतुल गर्ग जी के पास गए जब वो विधायक थे, वो भी नहीं कर पाए। सांसद बन चुके हैं, हम उम्मीद करेंगे कि सांसद बनने के बाद वो हमारी थोड़ी थोड़ी कुछ भी समस्याएं, छोटी छोटी समस्याएं पूरी करें। और जो यहाँ विधायक कोई भी बने, किसी पार्टी का बने, हमें ये नहीं कहते कि भाजपा का हो या आजाद समाज पार्टी का हो या कांग्रेस का हो या बसपा का हो या सपा का हो, जो भी पार्षद वो विधायक बने वो निष्पक्ष विकास कराए। हमें कोई परेशानी नहीं है पार्टी से। हमें लगता है कि भाजपा का अगर विधायक जीत रहा है और वो विकास कराने में सक्षम है तो मैं सबसे पहले वोट करूंगा उसको। जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम मोहम्मद जाहिद राणा है। जाहिद राणा। जी, 13 तारीख को चुनाव है, यहाँ पर क्या प्रगति किस तरह का चाहते हैं आप? हाँ जी, 13 तारीख को चुनाव होने हैं विधानसभा के, किस तरह का प्रदर्शन चाहते हैं आप? भाई हम तो ऐसे चाहते हैं कि यहाँ पे काम कराए। ये हिंडन बिहार में काफी तुम्हें दिख भी रहा है कि बहुत समस्याएं हैं। पानी की यहाँ सबसे बड़ी समस्या है, सीवर लाइन नहीं है और रास्तों पे सफाई बहुत कमी के हिसाब से होती है और यहाँ इंतजार ही करते रहते हैं किसी न किसी का कि भाई कोई यहाँ पे सफाई वफाई सही तरीके से होनी चाहिए। तो आप विधायक पार्षद के पास जाते हैं तो क्या जवाब मिलता है आपको? जाते हैं, वो कहते हैं कि करा देंगे। अब कराने में तो फिर क्या कहते हैं, बहुत बहुत दिन लगा देते हैं वे लोग। हमें तो ऐसा नेता चाहिए जो हमारी बस्ती को सही तरीके से सफाई वफाई भी कराए और क्या कहते हैं यहाँ पे पानी की जो समस्याएं वे खत्म हो जाए। सीवर है ही नहीं, बताओ। हिंडन बिहार 30 साल से बसी हुई कॉलोनी है, इतनी बड़ी कॉलोनी के लिए या सीवर नहीं बना पाई गवर्नमेंट अभी तक। ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, इसलिए कहा जाता है कि बीजेपी इस तरफ ध्यान नहीं देती है, क्या सही है ये बात? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब मुस्लिम लोग बीजेपी को सपोर्ट भी करते हैं तो बीजेपी को भी देखना चाहिए अपने लिए। मुस्लिम लोग भी तो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। हेलो जी, आपका नाम? मोहसिन सैफी। जी, 13 तारीख को चुनाव होना है तो क्या इसमें योगदान रहेगा? जो भी अच्छा आदमी है ना उसे वोट दी जाएगी। अच्छा किस तरह का? जो साफ सफाई करे और क्या करे, वादे तो सभी करते हैं साफ सफाई के काम के। जो भी सही आदमी जो होएगा उसे देंगे। चुनाव से पहले तो सभी कहते हैं कि काम करेंगे, विकास करेंगे, सफाई होगी। आज जो करेगा उसे देंगे वोट, जो भी करेगा। जी, आपका नाम? कम्मू मेवाती। क्या कहेंगे चुनाव के बारे में? भैया हमें तो उस पार्षद की क्या उस नेता की जरूरत है जो हमारे कॉलोनी की समस्याओं को देखे। किस तरह की समस्या है यहाँ? यहाँ तो नाली खरंजों की समस्या है, सफाई की समस्या है। खरंजा क्या साफ दिखाई दे रहा है, बढ़िया बना हुआ है। हाँ, बढ़िया बना हुआ। गलियों में देखो 1 फुट पानी भर जाता और नाली का पानी उसमें आता, नमाजी जाते उसमें को निकल के नमाज पढ़ने मस्जिद में। मस्जिद का आगे पानी बाकी यहाँ तो पार्षद का आज तक किसी ने चेहरा ही नहीं देखा जब तो होया। तो आपने वोट नहीं दी होगी इसलिए नहीं। अब यूँ तो हमें पता वोट दी ना दिए, अब उसे के कोई माथे पे लिख रहा है कि उसे वोट हमने नहीं दी। कहते हैं ना कि बीजेपी को मुस्लिम वोट करते नहीं है तो इसलिए उधर आते हैं। ये सब झूठ बोलते हैं। वैसे ही इन्होंने मालू को मंत्री बना दिया, उसे हमारे भतीजे को क्या नाम है सैफू को महानगर वो बना दिया, मानव अधिकार का अध्यक्ष है। ये वैसे ही जुड़ रहे हैं उसमें। तो अब ये 150 आदमी तो ये लेकर जुड़ ही रहे हम जैसों को। तो जो लोग जुड़ चुके हैं उनसे काम के लिए क्यों नहीं करते हैं? जो लोग जुड़े हुए हैं उनसे कह रहे हैं तो वे आगे को लिख के दे रहे हैं, वो कोई सुनवाई ना कर रहा। ये तो खामों का मोहरा बना रखे हैं, कोई काम नहीं कर रहा है। देखो, इलेक्शन के टाइम पे वोट मांगने आते हैं और जब जीत जाते हैं कोई नहीं आता यहाँ। सफाई नाम को भी नहीं, नाली की सफाई होती ना, करंजी सफाई होती। बरसातों में पानी भर जाता, सीवर का पानी बोरिंग में आ जाता बाई टाइम। तो पानी की नहीं समस्या, नाली में से पानी बाहर रहता, नाली पूरी बंद हुई पड़ रहती है, टाइम चौक हो जाती है और सीवर बंद रहता, सीवर चालू नहीं है, सीवर बंद। यही है जी, यहाँ का विकास होना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए कि मुसलमान है ये हिंदू है। नेता कोई भी हो हम तो वोट उसे दे देंगे, लेकिन हमारी कॉलोनी का विकास तो किसी पार्टी से हमें कोई वो थोड़ी हमें आपत्ति नहीं है, किसी भी पार्टी से कोई नाराजगी नहीं है। ये तो लोगों ने बातें बना रखी है, कुछ लोग सब तरह के लोग होते हैं दोनों हमारी तरफ से भी उधर, लेकिन ऐसा कोई भेदभाव वाली बात नहीं है। हमारा विकास होना चाहिए हमारी कॉलोनी का, हम तो उसे वोट दे देंगे चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। हमारा पार्टी से का मतलब लेना देना ना कोई नाराजगी। नाराजगी काहेगी, एक देश में रहकर नाराजगी थोड़ी कराएंगे, प्यार मोहब्बत से रहते हैं हम तो।
हम मौजूद थे गाजियाबाद के हिंडन विहार में। यहाँ की जनता से बात करने पता लगा कि उन्हें ना किसी पार्टी से नाराजगी है और ना किसी से लगाव है। उन्हें बस एक ही इस तरह का प्रत्याशी चाहिए जो कि यहाँ काम करा सके, क्योंकि यहाँ जो विधायक बनता है इस तरफ आता भी नहीं है, ये लोगों का कहना है। पब्लिक रिपोर्टर के लिए शमशाद अंसारी, गाजियाबाद।